ये इनकी इज्जत बढ़ाने के लिए बोला जाता है। गोदी मीडिया नहीं है ये चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, ये चाइना और पाकिस्तान के जासूस हैं। ये जासूसी की घटनाएं, जासूसी कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। एस्पियोनाज एक्टिविटी समझते हो, जो भीतरघात होता है, ये वो काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, सारे टीवी चैनल्स वाले जितने भी हैं, जिन जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन जिन लोगों ने हमारे देश की सेनाओं की जो जेन्युइन उपलब्धियां थी चाइना और पाकिस्तान की मिलीजुली फौज को हराने की, उसको झूठा बताने के लिए, उसको झूठा साबित करने के लिए ऐसी ऐसी खबरें चलाई कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, ताकि लोगों को, पूरी दुनिया को ये लगे भारत की जो सेना ने उपलब्धियां ली हैं वो झूठी हैं। ये साजिश थी इन लोगों की कि कराची पोर्ट को नेस्तो नाबूद कर दिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया, उसके भाई को, शहबाज शरीफ को। ये सब झूठी खबरें भारत की क्रेडिबिलिटी कम करने के लिए, भारत की जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी उपलब्धियों को का मजाक बनाने के लिए, जो इतनी बड़ी उपलब्धियां थी, ये साजिश थी। आप लोगों को अब समझ में आना चाहिए। एक भी वो चैनल जिसने पाकिस्तान से, हम लोगों के पैसे से चलते हैं ना ये चैनल्स, सरकार एडवर्टीजमेंट दे रही है मेरे और आपके पैसे से, देश की जनता के पैसे से, इन क्रिमिनल्स को, इन आतंकवादियों को, इन पाकिस्तान और चाइना के जासूसों को, जो टाई और कोट लगा के और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाते हैं टेलीविजन पे, एक भी वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक भी ऐसा एंकर और टेलीविजन चैनल बख्शा नहीं जाएगा। उसको जेल भिजवाया जाएगा, उसकी मैनेजमेंट समेत। जिसने इस दौरान और इससे पहले भी पाकिस्तान के घटिया से घटिया लोगों को बुलाकर हमारे देश के चैनल्स पे बिठा के, जो क्रिमिनल्स हैं ये, उन्होंने बिठा के भारत को गालियां दिलवाई। ये है चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स का काम। एक भी वो चैनल का एंकर और मालिक बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वकील होने के बाद, क्योंकि किसी एक बड़े क्लाइंट ने, जो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, जो भारत का एक बहुत बड़ा सबूत है, जिसने भारत के लिए युद्ध में पार्टिसिपेट किया, आतंकवाद की घटना से जूझते हुए, जिसने एक हैंड ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स अपनी बॉडी में झेले, जिसके कई साथी उसी हमले में घायल नहीं मरे भी थे, ऐसे एक क्लाइंट ने मुझे बोला है कि आप इन टेलीविज़न चैनल्स जो अपने आप को बोलते हैं, उनके खिलाफ आप केस करो, सख्त से सख्त धाराओं में कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करो। तो बहुत जल्दी ये सभी लोगों के खिलाफ पूरी मजबूती से कानूनी कार्रवाई होगी। और जो जो लोग, ये टेस्ट है, जो जो लोग इन लोगों को बचाने के लिए एक शब्द भी बोलेंगे कि नहीं, जस्टिफाई करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के घटिया लोगों को बुला के भारत को, भारत के ही चैनल से गाली दिलवाना उचित है किसी भी प्रकार से, वो सब गद्दार हैं। वो सब आरएसएस वाले हो या दूसरे लोग हो, वो सब देश के गद्दार हैं। इन पाकिस्तान के लोगों को बुलाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे करने की मैं आज घोषणा करता हूं, क्योंकि मुझे एक क्लाइंट ने अप्रोच कर लिया है और हम बहुत जल्दी इनके खिलाफ, इनको जेल भिजवाने की कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अब हम देखते हैं इनके सहयोगियों को भी जेल भिजवाएंगे। कौन इनकी मदद के लिए सामने आता है उनको भी हम देखेंगे लेते हुए। जबकि ट्रंप साहब इस दौरान ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे से हमारी नेगोशिएशंस चल रही थी। प्रधानमंत्री जी क्या नेगोशिएशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे? फौजियों का काम नेगोशिएशन करना होता है। तो ये देखा हमने, जब पूरे देश से ये सब बातें छुपाते हुए देखा मोदी जी को, अब बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। मैं आज ये सभी अम्बेडकरवादियों की तरफ से, देशभक्त लोगों की तरफ से कुछ गुजारिशें करना चाहता हूँ। इस समय के बाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी की, राजनाथ सिंह जी की, हमारे अजीत डोभाल जी की, या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति की, आरएसएस के किसी भी व्यक्ति की तारीफ करता हुआ नजर आ जाए, तारीफ करता हुआ, सिवाय उस वक्त के अलावा जब ये सभी लोग
हाथ जोड़ के देश से माफ़ी ना मांगे, उस वक़्त इनकी तारीफ़ की जा सकती है कि हाँ कम से कम अब ये माफ़ी मांग रहे हैं कि इतनी बहादुर सेना होने के बाद भी सीज़ फायर, ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, ये बोल रहे हैं, ये हमारे डिफेंस और ये फॉरेन मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, और फिर उसी के साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया। मतलब किस तरह के लोग हैं ये? कौन है ये लोग? जो व्यक्ति भीख मांग रहा है वो फिर सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है और तुम चुप बैठे हो फिर। तो किस तरह के लोग हैं ये? तो उसी शर्त पे इन लोगों को, नहीं तो हर एक देशवासी का, जो भी ईमानदार है, जो भी हमारे देश के संविधान की रक्षा करना चाहता है, देश की रक्षा करना चाहता है, तो देश के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त कोई हैं तो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। मैं एक बात की और खुशखबरी और मुबारकबाद पूरे देश को देना चाहता हूँ। पाकिस्तान और चाइना का जो सबसे बड़ा हमला हमारे देश पर है, और इसी वजह से साफ तौर पे जो ये पहलगाम पे जो ये आतंकवादी हमला हुआ था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि चाइना और पाकिस्तान देश में क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहता है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की। आरएसएस के सारे एजेंट्स ने पूरी ताकत लगा के इस दौरान भी, पिछले 5 दिनों के दौरान भी कोशिश की हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन देश की जनता ने ये दिखा दिया कि ये मुट्ठी भर आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, पेड एजेंट्स हैं, जो इनके कार्डर्स हैं, उनके अलावा पूरा देश हिंदू मुसलमान में नहीं बटेगा। और चाइना और पाकिस्तान के मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा था जो देश की जनता ने मारा, बावजूद इन आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता, जो कि मेरा इल्ज़ाम हमेशा से रहा है और अब वो साफ भी हो गया है कि ये पाकिस्तान और चाइना के एजेंट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इनका हिसाब किताब करने का कानूनी और संवैधानिक रूप से वक्त आ गया है, और उसकी शुरुआत होगी। ये ऐलान करने के लिए भी मैंने आप लोगों को आज बुलाया है। इसकी शुरुआत होगी और इसमें आप सब लोगों की मदद चाहिए होगी हमें। ये जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्हें लोग बचाने के लिए, जिनको एक रिस्पेक्टेबिलिटी देने के लिए गोदी मीडिया